आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप जाने और अनजाने में किसी के पाप का और किसी के ठोकर का और किसी के लिए मृत्यु का कारण ना बनो और अपने लिए भी दंड का कारण ना बनो। ये बातें बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, चाहे कुछ जाने या ना जाने, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस विषय में प्रभु यीशु ने भी चेतावनी दी है। ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और दूसरा जो विरोध करते हैं या भरमाने वाली शिक्षाएं हैं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शैतान अपनी पूरी जोर पूरी ताकत लगाने पर है कि लोगों को कैसे भरमाए और कैसे काम करे। देखो, कुछ बातों के प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हैं, इनको ध्यान से सुनना, इनको बैठकर सोचना जरूर ध्यान से। पहली बात तो यह है, जो भरमा रहे हैं उनको बताना चाहते हैं। यदि आप बुद्धिमान होंगे तो ही इन बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा चल रहा था, शैतान अपना पूरा जोर लगाने पर है किस तरीके से परमेश्वर के लोगों को भटकाने के लिए। जगह जगह, घर घर पे और नुक्कड़ नुक्कड़ पे, हर एक जगह परमेश्वर के लोगों को भरमाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें आपको समझना है, ये बातें आपको जाननी है और समझनी है और सीखनी है। क्योंकि कुछ लोग दूसरे यीशु के सुसमाचार को लेकर या दूसरे वचन को लेकर या दूसरे प्रचार को लेकर, दूसरे प्रकाशन को लेकर घरों में आते हैं और किस किस प्रकार से, किस किस तरह से भोले लोगों को, परमेश्वर के विश्वासियों को और चर्च जाने वाले अच्छे विश्वासियों को कैसे भरमाते हैं। ध्यान से सुनना इन बातों को। हम इन बातों को वचन से जानेंगे। लिखा है मत्ती 7:15 में कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब हमें इसमें ये चीज़ समझनी है कि सुसमाचार सुनाने कौन किसके पास जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने किसको आज्ञा दी है? यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को आज्ञा दी है कि जाओ अन्य जातियों में वरन पूरे जगत में मेरा सुसमाचार प्रचार करो। यीशु ने ये नहीं कहा कि जो चुने हुए हैं उनको भरमा दो। यीशु ने ये नहीं कहा कि जो भेड़ है, मतलब पहले से ही भेड़ है या पहले से ही विश्वासी है, उनके पास चले जाओ। पहले ये बात ध्यान रखनी है हमें। अगर हम यीशु की बात को नहीं मान रहे तो हम झूठे हैं, और झूठ के अंदर, झूठे व्यक्ति के अंदर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह और जीवन है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं एक विश्वासी हूँ, अब मैं चर्च भी जाता हूँ, संडे को भी जाता हूँ, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस दिन हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं उस दिन हम करते हैं, क्योंकि हम 7 दिन वाले हैं। हम विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। उसने कहा था निरंतर प्रार्थना में रहो, लगे रहो और सुसमाचार सुनाओ, अन्य जातियों में मेरा प्रचार करो, और हम वही करते हैं। और जैसे अगर मेरे पास, उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करना, प्रभु आपको ज्ञान दे। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरे पास अगर कोई सुसमाचार सुनाने के लिए आता है, तो पहली बात तो हमें ये देखनी है कि पहले से ही जो विश्वासी है उसके पास सुसमाचार सुनाने के लिए इंसान आया क्यों है। जैसे अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आया तो इसका मतलब वो दूसरा व्यक्ति जो सुसमाचार सुना रहा है और मुझे दूसरी शिक्षाओं के बारे में बता रहा है, तो वो झूठा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनके पास यीशु का नाम नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति, वो झूठा भविष्यद्वक्ता, वो झूठे सुसमाचार प्रचारक, वो झूठे लोग, कल्ट ग्रुप के जो भी ऐसे लोग हैं, वो मेरे पास सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों आए हैं? वरन उनको उनके पास सुसमाचार जाकर सुनाना चाहिए जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने अन्य जातियों में प्रचार किया, पूरे जगत में प्रचार किया। भारत में क्यों आए? अन्य देशों विदेशों में क्यों गए? यीशु मसीह के चेले अन्य जातियों में प्रचार करते थे, हर जगह प्रचार करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि हर एक व्यक्ति को, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। और यीशु ने यह भी कहा था कि पूरे जगत पर गवाही होगी, ताकि कोई ये ना कहने पाए कि मुझे यीशु का वचन नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं पहले से ही विश्वास करता हूँ, चर्च जाता हूँ, लेकिन मुझे ही दूसरे लोग सुसमाचार सुनाने के लिए आ रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना होने पाए। और किस किस प्रकार की बातें बोलते हैं, इनको ध्यान से सुनना। जैसे मेरे घर पर आए हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, और मैं पहले से यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, तो यीशु मसीह के बारे में अगर वो दूसरे लोग मुझे आकर बताते हैं तो किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये है, वो वचनों को देखकर बोलते हैं कि हाँ भाई ये वचन निकालो। ज़बरदस्ती पहली बात फोर्सली करते हैं, ये वचन निकालो। कहाँ लिखा है संडे को विश्राम दिन का पालन करना है? कहाँ लिखा है शनिवार को चर्च लगता है, संडे को नहीं लगता है? तुम संडे को जाते हो, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर संडे को चर्च जाते हैं, लेकिन संडे को नहीं जाना चाहिए, शनिवार को जाना चाहिए। पहली बात ये विरोध करने वाली बात होती है, जहाँ पर लगे कि यीशु मसीह के वचन का विरोध किया जा रहा है, कि हाँ भाई हमारी शिक्षाओं को झुटलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो संडे को जाते हैं भाई। अगर हमें संडे को छोड़कर किसी और दिन बोल रहा है तो समझ जाना कि वो भरमाने वाले हैं।
और इसके अलावा दूसरा एक रीज़न ये है कि वो हम लेते हैं पानी का बपतिस्मा। यीशु ने क्या कहा था कि मेरी सी चाल चलो। यीशु ने कहा है कि जैसा मैंने किया वैसे करो। यीशु ने यह भी कहा है कि मुझसे सीखो। अब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया है तो हमें भी पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन वो लोग जो भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा ग्रसित है, वो लोग क्या बताते हैं कि छिड़काव वाला बपतिस्मा होता है। अब छिड़काव वाला बपतिस्मा पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। अब इस बात से भी आप लोग जान सकते हो, ये दूसरा रीज़न है। और सच्चा बपतिस्मा क्या है? जो यीशु मसीह ने लिया, जो हम लोग लेते हैं। और सच्चा क्रिश्चियन कौन है? जो यीशु। अब इसके अलावा एक दूसरा प्रश्न ये है, जो एक विश्वासी एक सच्चे मसीह से जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है या करने की कोशिश करता है या नया विश्वास में आया है, उसको भरमाने के लिए एक और प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा? कि भाई तुम्हें ना संडे के दिन नहीं जाना चाहिए, वरन शनिवार को जाना चाहिए। और भी कई सारी बातें हैं। अब सोच कर देखो, संडे के दिन मतलब एक सप्ताह में सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन संडे नहीं होता है। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। इस बात को आप भी जानते हो, समझते होंगे। इस बात की ज्ञान तो तुम्हें भी होगा। सप्ताह का पहला दिन संडे नहीं होता, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, वरन सारी सृष्टि को बनाने के बाद सब कुछ बना दिया, लिखा है कि जब उसने अपनी सारी सेना को बनाया तो उसने विश्राम किया। 6 दिन उसने अपने सारे काम कर लिए। सारे सेना को बनाने के बाद उसने 7वें दिन विश्राम किया। 7वां दिन विश्राम का दिन माना जाता है। अगर आप चाहें तो यशाया 58 में विश्राम के दिन के आज्ञा का पालन के बारे में पढ़ सकते हैं। और 7वां दिन हम लोग विश्वास करते हैं। 7वां दिन में क्या होता है? 7वें दिन परमेश्वर की आराधना की जाती है। लेकिन हमें भरमाने के लिए बोलते हैं कि 7वें दिन आराधना नहीं होती है। मतलब इसका मतलब क्या कि परमेश्वर के बड़े बड़े दास, परमेश्वर के बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता क्या वो झूठे हैं? और जो संडे को चर्च लगता है पूरे वर्ल्ड में, संडे को जो चर्च लगता है, बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया में चर्च लगता है, क्या वो झूठे हैं? क्या वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं हो रहे हैं? परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े अभिषेक, बहुत बड़े बड़े दास, बिली ग्राहम जी और रेनहार्ड बॉन्के जी, जिनके वचन को लाखों करोड़ों अरबों खरबों पब्लिक सुनने के लिए तैयार थी और सुनती है और सुने भी है, वरन आज तक सुनते हुए आ रहे। क्या वो गलत थे? क्या परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा झूठ करता था? क्या इतनी बड़ी जनसंख्या को परमेश्वर क्या झूठ की तरफ लेकर जा रहा था? सोच कर देखो इन बात को। और बपतिस्मा क्या ऐसे लोगों का सबका गलत है? वह सिर्फ यही लोग सही हैं क्या? सोच कर देखो इस बात को। परमेश्वर अपने लोगों को क्यों भटकाएगा? परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े अभिषिक्तों को उठाकर देख लेना, वो किस दिन कलीसिया अटेंड करते हैं, किस दिन चर्च जाते हैं और किस दिन परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम तो 7 दिन वाले हैं। हम 7 दिन परमेश्वर के काम को करने के लिए समय समय तैयार रहते हैं। परमेश्वर के काम का कोई एक दिन वो नहीं है कि सिर्फ इसी दिन काम करना है। नहीं, 7 दिन कर सकते हैं हम, 7 दिन उसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन हमें भरमाया कैसे जाता है कि हमें संडे को नहीं जाना चाहिए, वरन शनिवार को जाना चाहिए। तो इस पैतरे को भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सारे काम किए, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और आप लोग जानते होंगे, ये बात भी थोड़ी सी अलग है, वैसे कह सकता हूँ कि संडे के दिन पूरे वर्ल्ड में छुट्टी रहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है। संडे को ही क्यों छुट्टी रहती है, किसी और दिन क्यों नहीं रहती? क्यों? क्योंकि विश्राम का दिन है। इस दिन इंसान को आराम मिले और परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर की वो आशीष भरपूरी को पाए जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसके द्वारा वो आगे आने वाले 6 दिनों में अपने जीवन में कोई समस्या को ना देखे और विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। क्योंकि साफ लिखा है यशाया 58 का 13 में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को अनादर का दिन ना माने, वरन आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के सुख कारण सुखी होगा। तो इस बात को समझ सकते हो, परमेश्वर हमारे सब काम को करने के लिए मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6 दिन तो चाहे कुछ भी काम कर, लेकिन 7वें दिन मेरे भवन में आ जा। परमेश्वर कहता है कि 7वें दिन तू मेरी आज्ञा का पालन कर, वरन हर रोज कर, लेकिन 7वें दिन एक सेपरेटली परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे दिन को पवित्र किया हुआ दिन मान, आनंद का दिन मान। इस दिन अपनी चाल पल ना चल, अपने काम धंधों को ना कर, अपने वरन मेरी ही आज्ञा का पालन कर, मेरी महिमा कर, मेरी आराधना कर, ताकि तुझ पर मैं वो आशीष और बरकत खोलूं, ताकि तू आने वाले 6 दिनों में, आने वाले समय में तू सही सलामत सुरक्षित और सुखी रहे। अब एक और तरीका है भरमाने का। ध्यान रखना, इनकी बातों से कभी अनजान मत रहना। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। जैसे मैं एक विश्वासी हूँ और हम 7 दिन परमेश्वर की महिमा करने की कोशिश करते हैं और वचन को सुनाने की कोशिश करते हैं, अन्य जाति में प्रचार करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक विश्वासी हूँ और कोई भरमाने के लिए मेरे घर पर आया, हमारे घर पर आकर हमसे कह रहा है कि हाँ भाई इस दिन चर्च नहीं जाते, इस दिन जाते हैं, मतलब बहुत सारी शिक्षाएं दे रहा है। अगर मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया तो उसके लिए ना मैं एक भटकी हुई भेड़ हूँ जो उसके पास वापस आ गई।
है ना। लेकिन अगर विश्वास नहीं किया तो मैं उसकी नज़र में एक भेड़िया बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, उसका विरोध कर दिया। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि इनको लगता है कि इनके लिए हम लोग भेड़िए हैं क्योंकि हम चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि अंत के दिनों में भेड़ के रूप में भेड़िए खड़े हो जाएंगे जो बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। तो इनको लगता है कि हम लोग इनके लिए भेड़िए हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि जब ये हमारे पास आते हैं तो पहली बात ये समझना है हमें कि ये एक भेड़िए को सुसमाचार क्यों सुना रहे हैं। अगर हम इनके लिए भेड़िए हैं तो हम भेड़ियों को ये सुसमाचार क्यों सुना रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कई तरीके से इन वचनों को बोला है। पहली बात तो ये बोला है कि भरमाने वालों से बचकर रहना, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचकर रहना। और दूसरी बात ये भी बोली कि जो झूठे भविष्यवक्ताएं हैं वो चाहे संडे को भी प्रचार करें, चाहे वो परमेश्वर की सभी आज्ञा का पालन करें, लेकिन कुछ इस तरीके से गंदी दुष्ट आत्माएं काम करेंगी उनके द्वारा कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे, लोग विश्वास से भटक जाएंगे, चिन्ह चमत्कार की तरफ भागेंगे और झूठे झूठे चिन्ह चमत्कार करके लोगों को बहका देंगे। अब इनका कहना ये है एक तरीके से कि जहाँ पर चिन्ह चमत्कार होते हैं वो लोग भेड़िए हैं। अब भेड़ी कैसे हो सकते हैं? क्या यीशु मसीह के चेले भेड़िए थे? क्या यीशु मसीह भेड़िया था? सोच कर देखो, यीशु मसीह ने क्या चमत्कार नहीं किए? यीशु ने अपने चेले को अधिकार नहीं दिया? यीशु पर जिसने विश्वास किया क्या उनको अधिकार और सामर्थ नहीं मिला? क्या यीशु के नाम से क्या चमत्कार होते तो क्या हम लोग भेड़िए हैं? क्या यीशु भेड़िया था? नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है। शैतान की चालों को समझने की कोशिश करो कि अगर हम इनके वचनों पर विश्वास करते हैं ना, अगर हम इनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं तो हम इनके लिए एक भटकी हुई भेड़ बन जाते हैं कि हाँ भाई हम इनकी भटकी हुई भेड़ थे, हम इनके पास से भटक गए थे, लेकिन अब इनके सुसमाचार को सुनकर दोबारा से इनके पास वापस आ गए। लेकिन अगर हम इनके सुसमाचार का विरोध करते हैं ना, नहीं भाई नहीं, हम तो संडे को चर्च जाते हैं, नहीं भाई हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात को, चले जाओ यहाँ से, अगर हम इनका विरोध करते हैं ना तो एक तरीके से इनके लिए भेड़िए बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनकी बातों को नहीं माना। और दूसरी बात यह है, इनकी बातों को पकड़ने का तरीका यह भी है कि सुसमाचार सुनाने के लिए कौन आ रहा है। एक मसीह व्यक्ति को जो पहले से ही विश्वासी है उसको सुसमाचार सुनाने के लिए कौन आ रहा है? ये लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों को भरमाते हैं, वरन अन्य जातियों में प्रचार नहीं करके, वरन दूसरे लोगों में यीशु मसीह के सुसमाचार को ना बांटकर, वरन उन लोगों को बताते हैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास पहले से ही कर चुके हैं। अब भेड़ के रूप में भेड़िए हैं और मतलब चुने हुए को भरमाया जा रहा है। अब समझ सकते हो, आप लोग चुने हुए हो, मतलब जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, जो विश्राम दिन को पवित्र करके मानता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है और जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह आने वाला है, तो सच में आप लोग चुने हुए हो, आप लोग परमेश्वर के लोग हो। और अगर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा है तो ये बात ध्यान रखना कि वो जो सुना रहा है वो भेड़िया है, लेकिन आप भेड़िए नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप चुने हुए हो। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि चुने हुए को ना भरमा दे, कुछ भेड़िए आएंगे उठ खड़े होंगे, ये वचन भी कहता है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि और ये भी शिक्षा दी जाती है कि यीशु मसीह आ चुका है। अब एक बात मुझे बताओ कि क्या यीशु मसीह आ चुका है? पहली बात ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा है उसके आने के चिन्ह होंगे। कुछ आने के क्या चिन्ह होंगे? अंत के दिनों में बहुत सारी समस्याएं होंगी, बीमारियां, परेशानियां, महामारियां, अकाल, भूडोल, ये तो हो रहे हैं, ये तो पहले भी हुए थे, अब भी हुए हैं, लेकिन ये तो एक चिन्ह है ही। लेकिन इसके अलावा एक ये भी चिन्ह है कि अंत के दिनों में सावधान रहना कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहली बात यह है कि भेड़िया उठ खड़े हुए हैं, जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो दरवाजों पर खटखटाते हैं, ये भी चिन्ह परमेश्वर का पूरा हुआ है। लेकिन हम जानेंगे कैसे कि यीशु मसीह सच में आ चुका है या आने वाला है? परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में कि यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं पिता के पास जाता हूँ और वहाँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ से आऊँगा मैं तुम्हें फिर आकर तुम्हें यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ पर तुम अनंत काल के लिए मेरे पास रहो। अब सोच कर देखो, यीशु मसीह यहाँ पर रहने के लिए थोड़ी ना आएगा, लेकिन हमें बताया क्या जाता है कि यीशु मसीह आ चुका है। और यीशु मसीह ने साफ ये भी बोला है, अगर तुमसे कोई कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है तो उनकी बातों को मत मानना, उनकी प्रतीति मत करना, उनकी बातों को मत सुनना, वरन मतलब उनसे दूर रहना, उनसे बचकर रहना। लिखा है मत्ती 24:25 में, देखो मैंने तुमसे ये सारी बातें पहले ही कह दी हैं, इसलिए यदि वे तुमसे कहें कि भाई मसीह यहाँ पर आ चुका है, मसीह वहाँ आ चुका है, देखो जंगल में है या उस कंट्री में है, इस देश में है या इस रूप में आया है, तो यहाँ साफ लिखा है तो बाहर ना निकल जाना। और या देखो वह कोठरी में है तो मत विश्वास करना, साफ लिखा है तो विश्वास ना करना। अगर कोई कह रहा है कि यीशु मसीह यहाँ आ चुका है, इस देश में, इस कंट्री में, इस घर में, इस परिवार में है, यीशु मसीह जन्म ले चुका है, तो उनकी बातों को मत मानना। क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसका एक चिन्ह होगा, ये सच है। यीशु मसीह आएगा तो उसका चिन्ह होगा। लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत
का शब्द सुनाई देगा, ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे और बाकी जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। ये बहुत बड़ा चिन्ह होगा। यीशु मसीह आएगा तो एक तुर्री का शब्द होगा और स्वयं अपने लोगों को लेकर जाएगा, वो लेकर यहाँ पर रहेगा नहीं। अब एक बात बताओ, वचन कहता है कि धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। क्या यीशु मसीह क्या मतलब कुछ आकर कुछ भी कर सकता है? अपने वचन के विरुद्ध जा सकता है? ध्यान रखना, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर वचन के विरुद्ध गया तो बाइबल झूठी पड़ जाएगी। ना तो बपतिस्मा छिड़काव का है और ना ही यीशु मसीह अभी आया है, वरन यीशु मसीह आने वाला है और ना ही कोई दूसरा सुसमाचार है। और ये भी एक तरीका हो सकता है भरमाने का कि यीशु मसीह भाई आ चुका है, वो तो परमेश्वर है, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। एक बात बताओ, वो एक चीज़ नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन परमेश्वर एक चीज़ नहीं कर सकता। मैं खुद कहता हूँ, वो अपने वचन को नहीं तोड़ सकता है। वचन में लिखा है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ कि झूठ बोलूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि अपनी इच्छा बदलूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। उसका वचन कहता है कि मेरे मुंह का एक एक वचन निकला हुआ ताया हुआ है। तुम एक एक वचन को टेस्ट कर सकते हो, जो बोला है वो पूरा हुआ है। धरती और आकाश चल जाएंगे, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। जो कहा है वो होगा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा है वो सारी बातें होती हुई आई हैं और होगी भी। अब इन बातों से आप लोग समझ सकते हो कि झूठा कौन है, झूठा भविष्यवक्ता कौन है, झूठा सुसमाचार क्या है और भरमाने के लिए घर घर पर कौन आ रहा है। इन बातों को समझ सकते हो। क्या आप कभी किसी मसीह के पास भरमाने के लिए गए हो कि भाई ये वाला वचन नहीं है, ये वाला वचन है, इस दिन नहीं उस दिन आज्ञा पालन करते हैं, ये नहीं करना वो करना है? क्या आप कभी गए हो? अगर आप कभी नहीं गए तो इसका मतलब आप सच्चे विश्वासी हो। अगर आप दूसरे मसीहों को भरमाने के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब आप झूठे विश्वासी हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है ताकि उन पर गवाही हो। लिखा है कि मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, बंदी गृह में था, दुख में था, बीमारी में था। क्या तुम मेरे पास वचन देने के लिए आए? क्या तुमने सुसमाचार सुनाया ताकि मैं चंगा हो जाऊं? क्या तुमने मुझे वचन दिया ताकि मैं आशीष पाऊं? क्या तुमने मुझे वचन दिया ताकि मैं वचन की रोटी से अपना पेट भरूं, ताकि वचन का जीवन का जल मुझे मिले, ताकि वो ज्योति मुझ पर चमके, ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं? नहीं। सोच कर देखो, अगर हम अन्य जाति को सुसमाचार सुना रहे हैं तो इसका मतलब हम सही लोग हैं और प्रभु के चुने हुए हैं। लेकिन अगर हम अन्य जाति को सुसमाचार नहीं सुनाकर वरन भविष्य दूसरे लोगों को, दूसरे यीशु मसीह के ऑलरेडी जो विश्वासी हैं उन विश्वासियों को भरमा रहे हैं तो हम झूठे भविष्यवक्ता हैं, हम झूठे सुसमाचार प्रचारक हैं, हम झूठे लोग हैं। और लिखा है कि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है और शैतान काम करता है ऐसे लोगों के अंदर जो बहुतेरों को, विश्वासियों को भटका देते हैं। अब क्या परमेश्वर झूठा है? क्या अगर परमेश्वर ऊपर से उतरकर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, अपने लोगों के साथ रहेगा, चाहे चाइना में रहे, चाहे किसी भी कंट्री, किसी देश विदेश में रहे, तो ये वचन झूठा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आएगा, अभी ऐसे समय में, ऐसे दौर पर रहने के लिए नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो आएगा तो वो अपने कलीसिया को लेकर जाएगा, क्योंकि साफ लिखा है कुरिन्थियों में, साफ लिखा है कि हे भाइयों, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी और वारिस नहीं हो सकते। और यह भी लिखा है 51 में, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, मतलब हम जो जिंदा हैं हम मरेंगे नहीं वरन जीवित ही बदल जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। उसी समय लिखा है, परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री फूकते ही हो जाएगा, क्योंकि तुर्री फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे। ये चिन्ह होंगे यीशु मसीह के आगमन के, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? यह है यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने का चिन्ह, दूसरे आगमन का चिन्ह, जिसे रैप्चर कहते हैं। यीशु मसीह अपने वचन को तोड़ेगा नहीं। परमेश्वर ने अगर अपने वचन के विरुद्ध हल्का सा भी कर दिया तो वो झूठा है और परमेश्वर झूठा हो ही नहीं सकता है। ध्यान रखना, वो अपने वचन को पूरा करता है। ये मत सोचना कि परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, वो रूप बदल कर आ सकता है, किसी लड़की के रूप में, किसी लड़के के रूप में, वो कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है। नहीं, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना ही यीशु मसीह अभी आया है और ना ही पानी का छिड़काव वाला बपतिस्मा है और ना ही कोई दूसरा सुसमाचार है। ध्यान रखना, कोई इसके अलावा कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। सच्चा सुसमाचार ये है जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया और ये चेलों के द्वारा हम तक पहुंचा, जो पवित्र बाइबल है। लेकिन इसी के द्वारा बहुत से लोग भरमाने की कोशिश करते हैं। ये वचन निकालो, वो बोलने का मौका नहीं देते हैं। ध्यान रखना, उनसे बहस भी नहीं करना, क्योंकि वचन में साफ लिखा है। हम वचन पढ़ेंगे, लिखा है 1 यूहन्ना 4:1 में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मतलब ये जगह जगह सुसमाचार प्रचार करके जो पहले से ही विश्वासी है उनको भरमाने की कोशिश करते हैं।
कि परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं कहती, भाई ये कहती है तुम गलत करते हो, हम सही करते हैं, तुम हमारी तरह करो, तुम इस अंधकार में हो, तुम इस झूठ में हो, तुम इस बुराई में हो, तुम अनंत काल का जीवन कैसे पाओगे, तुम अंधकार में डूबे हो, तुमने सही प्रकाशन पाया ही नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बातें कह कहकर भरमाने की कोशिश की जाती है। और तीसरी आयत में लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, कौन से यीशु को? जो सच्चा यीशु है, सच्चा यीशु जो बादलों में आने वाला है। ध्यान रखना, जो आ चुका है उसके बारे में नहीं, जो सच्चा यीशु जो बादलों में आने वाला है। जो लोग, जो ऐसी भरमाने वाली आत्माएं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस सच्चे यीशु को नहीं मानते हैं जो आने वाला है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान रखना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को, उस सच्चे यीशु को नहीं मानते हैं जो यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, तो ध्यान रखना ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है, लिखा है साफ। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्माएं हैं, वही लोग तो हैं मसीह विरोधी की आत्माओं के रूप में काम करते हैं, जो अच्छे भले चुने हुए को भरमा देते हैं। और चुने हुए कौन है? चुने हुए वो हैं जो यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने की बाट जोते हैं। अभी लिखा है 2 कुरिन्थियों 11:4 में, ध्यान से सुनना, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे किसके लिए लिखा है? ये आप और मेरे लिए लिखा है। ध्यान रखना, मतलब आप जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, पानी का बपतिस्मा ले चुके हो, यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने की बाट जो रहे हो, और यीशु मसीह के विश्राम दिन का पालन करते हो, और हम, मतलब आप और मैं, ये हम लोगों के लिए बोला गया है तुम्हारा। ध्यान रखना, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, मतलब आप और मेरे पास आकर, यदि कोई व्यक्ति आप और मेरे पास आता है, किसके लिए? किसी दूसरे यीशु का प्रचार करने के लिए। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। ध्यान रखना, अगर कोई आपके या मेरे पास कोई दूसरे यीशु का सुसमाचार प्रचार को लेकर आता है, तो हमें ऐसे प्रचार को ग्रहण नहीं करना है, ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना है, ऐसे लोगों की सुननी भी नहीं है। ध्यान रखना, शैतान को अगर नखून दिया वो जगह अपना आप बना लेता है। क्योंकि हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा करते थे, जिनके द्वारा बहुत से लोग बपतिस्मा ले चुके हैं और लेने वाले थे। शैतान ने उन्हीं को पकड़ने की कोशिश करी और वो भरमा लिए गए। कैसे? उन लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा समय दिया, उन भरमाने वाले लोगों को थोड़ा सा समय दिया। और हमारे लोग क्यों भरमा लिए गए? क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन की गहराई, उन रेवलेशन, वो प्रकाशन जो भरमाने को लेकर, जो भविष्य, झूठे भविष्यवक्ताओं को लेकर, झूठे सुसमाचार प्रचार को लेकर नहीं मालूम था। अगर मालूम था भी तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से पता होगा, लेकिन गहराई नहीं। तो इसीलिए हमारे लोग भरमा लिए गए थे। और वो लोग, अब वचन में साफ लिखा है कि हम में से ही कुछ झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब जो लोग हमारे थे, हमारे ही लोग जब दूसरे लोगों के द्वारा भरमा लिए गए, तो वो हमारे में से ही उठ खड़े हुए और वो फिर दूसरे लोगों के, दूसरी कलीसिया में झूठी शिक्षाओं पर मन लगाकर चले गए, उनके पास चले गए। हम सच्चे परमेश्वर के लोगों को, हम सच्चे विश्वासियों को और सच्चे यीशु को छोड़कर उनके पास चले गए। किनके पास? जो कहते हैं कि छिड़काव का बपतिस्मा होता है, जो कहते हैं कि भाई विश्राम दिन का पालन नहीं करना चाहिए, शनिवार को तुम्हें चर्च जाना चाहिए, ऐसे लोगों के पास चले गए। और कैसे लोगों के पास चले गए? जो कहते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, ऐसे लोगों के पास चले गए, हमारे अच्छे वाले लोग। कब? जब उन्होंने थोड़ा सा समय उन झूठे भविष्यवक्ताओं को दिया, भरमा लिए गए। शैतान ने ऐसा काम किया कि हमारे लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिला, और ना ही उन्होंने इन बातों को परमेश्वर के वचन से परखा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भरमाने के लिए हमारे पास लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भरमाने वाले हैं। अगर हम सुसमाचार सुनाने के लिए किसी अन्य जाति के पास जा रहे हैं तो हम भरमाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो विश्वासियों के पास आ रहे हैं वो भरमाने वाले हैं। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। और यही बात कुछ लोगों से पता नहीं थी, अगर पता थी तो इन बातों की गहराई जान नहीं पाए, तो वो भरमा लिए गए। आज वो अपने ही लोगों को भरमाते हैं। समझने की कोशिश करना, जैसे अगर मैं विश्वासी हूँ, अगर मुझे अन्य जातियों में से परमेश्वर का सुसमाचार किसी ने सुनाया है और फिर मैं बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, मैं अच्छे से विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे किसी दूसरे सुसमाचार को प्रचार, किसी दूसरा सुसमाचार अगर कोई मुझे सुनाने के लिए आया, अगर किसी ने मुझे भरमा दिया, तो फिर मैंने अगर उनकी शिक्षाओं पर मन लगा लिया, तो मैं उनके चर्च में जाना या उनकी शिक्षाओं पर मन लगाकर मैं अपने अच्छे वाले चर्च को छोड़कर, अपनी शिक्षाओं को छोड़कर, वरन उनकी शिक्षा पर मन लगा रहा हूँ, उनके चर्च में जा रहा हूँ, उनके छिड़काव के बपतिस्मे पे विश्वास कर रहा हूँ, और उनके इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ कि यीशु मसीह आ चुका है, और उनके इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ कि भाई मुझे चर्च में संडे को नहीं वरन शनिवार को जाना है, तो मैं भरमा लिया गया। और अगर मैं भरमा लिया गया, भरमाने के बाद फिर मैं उन्हीं लोगों को भरमाऊंगा जो जिनके साथ में मतलब पहले चर्च में जाता था। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हुआ है,
ऐसा हुआ है। ध्यान रखना इन बातों का। क्यों? क्योंकि अगर मुझे तो यही लगेगा ना कि भाई मेरे को सच्चा प्रकाशन मिला है, मुझे सच्चा विश्वास, मुझे सच्चा सुसमाचार मिला है। क्यों? क्योंकि जिस सुसमाचार में मैं पहले था, पहले तो मुझे ये बताया गया था कि संडे चर्च जाना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, तो और ये सारी बातें ना मुझे एक तरीके से झूठ लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरे कानों में शैतान ने गलत बीज बो दिए। कौन से वाले? झूठे सुसमाचार के, झूठे बपतिस्मे के, झूठे यीशु मसीह के आगमन के जो आ चुका है। ध्यान रखना, ये झूठा है, ये झूठी बातें हैं। तो मुझे तो ये सारी बातें सच लगेंगी। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा और वचन से भरा हुआ नहीं हूँ। ध्यान रखना, मैं भरमा लिया गया हूँ, और अगर मैं भरमा लिया गया तो मुझे सच्चा सुसमाचार झूठा लगेगा। और वचन में साफ लिखा है कि हाय उन पर, शापित हैं वो लोग जो अंधकार को उजियाला कहते हैं, जो झूठ को सही कहते हैं। और फिर अगर मैं भरमा लिया गया तो मुझे भरमाई हुई शिक्षा अच्छी लगेगी, और जो सच्ची शिक्षा थी, जो सच्चा वचन यीशु का था, जो सच्चे आज्ञा पालन था, जिसमें पानी का बपतिस्मा था, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन, संडे को चर्च जाना था और रोजाना उसके सुसमाचार सुनाना था, वरन अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाना था, ये सारी बातें मुझे झूठ लगेंगी। क्यों? क्योंकि मैं अन्य जातियों की क्योंकि मैं अन्य सुसमाचार की बातों में आ गया और मैंने उनकी बातों पर मन लगाया, वरन सच्चे सुसमाचार को झुठला दिया। तो इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है, और मैंने फिर दूसरे अच्छे विश्वासियों को भरमाने की कोशिश करी। समझने की कोशिश करना, इस तरीके से एक अच्छा विश्वासी भरमा लिया जाता है। फिर जब वो भरमा लिया जाता है, फिर वो अपने ही लोगों को, अपने ही तालाब के अंदर, अपने ही तालाब की जो मछलियां हैं उनको गंदा करता है। ये मैंने उदाहरण आपको अपने ऊपर लेकर समझाया है। समझ रहे इन बातों को। और एक यही तरीका है झूठा सुसमाचार फैलने का सबसे बड़ा, कि अच्छे भले विश्वासी लोग भरमा ली जाते हैं। जब वो भरमा ली जाते हैं तो वो अपने साथ के विश्वासियों को भी भरमा डालते हैं, और फिर जो साथ के विश्वासी थे वो भी भटक जाते हैं और झूठी शिक्षा पर मन लगाते हैं। फिर जीवन में दुख, समस्या, परेशानियां होती हैं, और सच्चे विश्वास से बहक जाते हैं और झूठी शिक्षा पर मन लगाते हैं। और ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं, झूठे विश्वासियों और झूठी शिक्षाओं वालों को, जो अच्छे भले विश्वासियों को भरमा देते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है कि वो फूट डालने वाले और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। और इनका पता है क्या होगा? पहले तो ये वचन मैं पूरा आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है रोमियो 16:17 में कि अब हे मेरे भाइयों, ये बातें, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। प्रभु हमसे विनती कर रहा है, किस बात के लिए? कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत में जो तुमने पाई है, कि जो हमने सच्ची शिक्षा पाई है, जो हमें सच्चा वचन मिला है, सच्चा सुसमाचार प्रचार मिला है, जो हम यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, अगर हम इसके विपरीत में कोई दूसरी शिक्षा जो हमें दूसरे लोग देते हैं, लिखा है कि उस शिक्षा के विपरीत जो हमारी शिक्षा है, इस शिक्षा के विपरीत में जो हमने पाई है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होता है, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहा करो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ध्यान रखना, सीधे साधे मन के लोगों को ऐसे भरमाने वाले लोग बहका देते हैं और हमारी सच्ची शिक्षा के विपरीत दूसरी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे चर्च में इस दिन नहीं जाना चाहिए, बपतिस्मा ऐसा नहीं होता है और यीशु मसीह आ चुका है। ऐसी शिक्षाएं देते हैं। ये हमारी सच्ची शिक्षा के विपरीत में गलत शिक्षा देते हैं। और ऐसे वालों को क्या कहा है परमेश्वर ने? लिखा है कि वो फूट डालने वाले और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। और जो फूट डालते हैं, ठोकर खिलाते हैं, उनके लिए लिखा है मत्ती 13:41 में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। साफ बता दिया, जो ठोकर का कारण बने उनको नरक कुंड में, आग के कुंड में डालने वाली बात हुई है। और ठोकर का कारण कौन बन रहा है? ये भरमाने वाली आत्माएं, भरमाने वाले व्यक्ति, भरमाने वाले लोग। अब भरमाने वाला भविष्यद्वक्ता, भरमाने वाले झूठी शिक्षा वाले लोग जो अच्छे भले विश्वासियों को भरमा देते हैं, अच्छे भले विश्वासियों को सुसमाचार सुनाते हैं। मरन इन लोगों को जो भरमाते हैं, दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते, वरन उनको नहीं सुनाकर ये अच्छे भले विश्वासियों को भरमा देते हैं। और अगर विश्वासी लोग इनकी बातों पर मन नहीं लगाते ना, तो फिर ऐसे लोगों की नज़र में हम लोग जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम इनकी बातों पर मन नहीं लगाते, अगर हम इनकी बातों में नहीं फंसे, तो हम इनके लिए झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे भेड़िए हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये भेड़ियों को सुसमाचार क्यों सुना रहे हैं? अगर हम इनके लिए भेड़िए हैं तो फिर भी ये लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि जो हम जिनको सुसमाचार सुना रहे हैं वो ऑलरेडी विश्वासी हैं और वो प्रभु के सच्चे परमेश्वर के दास हैं, सच्चे
सच्चे परमेश्वर के लोग हैं और वो चिन्ह चमत्कार करते हैं और उनकी कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होते हैं, ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यीशु मसीह ने भी चिन्ह चमत्कार किए, यीशु के चेलों ने चिन्ह चमत्कार किए। अब सच्चे वचन को झुठला देने वाली बात है, ध्यान रखना। मैं फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर स्वयं कहता है इस बातों को लेकर कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वो आकर भरमाते हैं, वो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत मीठी मीठी बातें कहते हैं और यहाँ ये लिखा है, यहाँ वो लिखा है, बोलने का मौका नहीं देते लेकिन भरमा देते हैं। और एक वचन और पढ़ना चाहूँगा, लिखा है प्रेरितों के काम 20:30 में, हम लोग 29 से पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। मतलब बार बार यीशु हमें यही चेतावनी दे रहा है, यीशु के चेले हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि भाई यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत सारे भेड़िए आएंगे कि तुम्हें आगमन में ना पहुंचने दें, तुम्हें यीशु मसीह के पास रैप्चर में ना जाने दें, ताकि तुम भरमा लिए जाओ। इसीलिए तुम बचे रहना ऐसे फाड़ने वाले भेड़ियों से, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो अच्छे वाले झुंडों को तितर बितर कर देंगे। क्योंकि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ही मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मतलब परमेश्वर का आत्मा इसमें हमें साफ कह रहा है कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम चर्च आते हैं और चर्च में से मुझे अगर किसी ने भरमा दिया तो मैं ही उस चर्च के अंदर खड़ा हो गया और उन चर्च के और बहुत सारे विश्वासियों को जो सही शिक्षा पर मन लगा रहे थे उनको भरमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सही शिक्षा तो गलत लगेगी और गलत शिक्षा सही लगेगी। क्यों? क्योंकि यही तो एंटी क्राइस्ट का आत्मा है, यही तो मसीह विरोधी का आत्मा है, यही तो शैतान का आत्मा है। शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है और झूठी शिक्षा है ये। और इसी तरीके से बताया गया है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ही मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मतलब बातों को घुमा फिरा कर, ये वचन निकालो, ये वचन यहाँ लिखा है, देखो ये वचन तो ऐसे कह रहा है और ये वचन तो यहाँ पर ऐसे कह रहा है। मतलब बोलने का मौका नहीं मिलता है और वचन पर वचन बताते हैं और इनके पास हमारे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं होते हैं अगर इनको सही से प्रश्न पूछा जाए तो। और सबसे ज़्यादा भरमाने का काम कहाँ चलता है? कलीसिया में चलता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक विश्वासी हूँ, मैं चर्च में यूट्यूब पे से किसी का वचन सुना, मैं अन्य जाति था, मैं पाप में था, जब मैंने यीशु मसीह का वचन सुना तो मैं तो सिर्फ अकेला रहूँ, मैं तो सिर्फ अकेला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ ऑनलाइन सुनता हूँ, मैं किसी चर्च में नहीं जाता, तो मैं किसी को भरमा ही नहीं पाऊंगा, है ना। लेकिन अगर मैं किसी चर्च में जुड़ गया, लेकिन अगर मुझे किसी ने झूठा सुसमाचार सुनाया तो उस समय मैं बहुत सारे लोगों को भरमा सकता हूं क्योंकि मैं चर्च में जाता हूं। इसीलिए ये बातें बोली गई है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो पहले से ही भरमा लिए जाएंगे, फिर वो अच्छे वालों को भी भरमाएंगे और जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ऐसा हो रहा है आज, प्रभु ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी हमें इन बातों को समझना है, इन बातों को याद रखना है और झूठी शिक्षा पर मन नहीं लगाना है। वरना ऐसे लोगों को अपने घर में भी नहीं घुसने देना है। ऐसे लोग ज़बरदस्ती करते हैं, बोलते हैं सुनकर तो देखो, अगर 1 मिनट बैठा तो 2 मिनट दो, तो आधा घंटा दो, तो बात तो सुनो। ऐसी सी बातें होती हैं। अगर बात नहीं हो पाती तो फ़ोन नंबर ले लेते हैं, तो फ़ोन पर बात करते हैं, जगह टाइम और सिचुएशन पूछते हैं कि कोई है या नहीं है। और जब ऐसे लोगों को बोला जाए ना कि हमारे पास्टर्स के वहाँ चलो या हमारे चर्च में चलो, अगर भाई तुम सही शिक्षा दे रहे हो तो हमारे चर्च में आकर सुसमाचार प्रचार क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारी शिक्षा सही है तो हमारे चर्चों में चलो ना, पादरियों से बातचीत करो। पादरियों से क्यों बात नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि पादरी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और वो जानते हैं कि ये लोग भरमाने वाली आत्मा के द्वारा काम करते हैं। इसीलिए ये लोग डरते हैं चर्च में आने से। क्यों? क्योंकि चर्च में आएंगे तो इनका भांडा फोड़ हो जाएगा और ऐसे लोगों को मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा और ऐसे लोगों की बातों को सुना भी नहीं जाएगा। और ऐसे लोगों की शिक्षा झूठी है और झूठी शिक्षा कौन चाहेगा कि अपने चर्च में दी जाए? और इनका कहना यह भी होता है कि जहाँ पर चिन्ह चमत्कार होते हैं, जहाँ पर आश्चर्य कर्म होते हैं, वो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे लोग हैं। अब एक बात और बताओ कि यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि जाओ मुर्दों को जिलाओ, बीमारों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो और दृष्टि दो और बीमारों को चंगा करो, आश्चर्य कर्म करो, मैं जगत में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और लिखा है कि यीशु मसीह, मरकुस 16:20 में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चिन्ह चमत्कार दिखाता हुआ, आश्चर्य कर्म करता हुआ वचन को दृढ़ करता रहा कि हाँ ये एक एक वचन सच्चा है, कि जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आज जब यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार होते हैं तो सोच कर देखो, क्या हम झूठे लोग हैं? हम झूठे कैसे हो सकते हैं? अगर हम झूठे हैं तो परमेश्वर का वचन झूठा था फिर। क्यों? क्योंकि चमत्कार तो यीशु मसीह ने ही खाए ना, चमत्कार तो यीशु मसीह ने भी किए हैं और उसी ने तो हमें आज्ञा दी है, उसी ने तो हमें अधिकार दिए। अब सोच कर देखो यीशु कैसे झूठा हो सकता है। और एक और वचन है, इसको मिक्स मत करना, इसको समझना। यीशु मसीह ने हमें, एक परमेश्वर का वचन कई तरीके से बात करता है। ये भी लिखा है कि बहुत से ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। ठीक है, अब चिन्ह चमत्कार दुष्ट आत्माएं भी दिखाती हैं, ध्यान रखना, दुष्ट आत्माएं भी चमत्कार करती हैं।
अब ये मत सोचना कि यार जिन चर्चों में चमत्कार हो रहे हैं, जिन जिन चर्चों में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, क्या वो दुष्ट आत्मा के द्वारा हो रहे हैं? नहीं। क्या चमत्कार चेलों के द्वारा हुए थे, क्या वो दुष्ट आत्मा ही काम करती थी उनमें? क्या यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा काम करती थी? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, वो हम आत्मा को परख सकेंगे, इसके लिए हमें गहरे ज्ञान और प्रकाश की जरूरत है, तब हम जान पाएंगे। तभी तो लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान लो कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और गहरे गहरे गूढ़ गूढ़ भेदों प्रकाशनों से हम भरे। क्यों भरे? ताकि हम जान लें कि हम भरमाए ना जाएं, ताकि हम परख ले, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, ताकि हम हर बात को, हर एक विचार को, हर एक काम को, हर एक चमत्कार को परखें कि कौन सा चमत्कार, कौन सी बात, कौन सा सुसमाचार, कौन सा आश्चर्य कर्म प्रभु की ओर से है या नहीं है, कहीं दुष्ट आत्मा की ओर से तो नहीं है। ठीक है, ये अलग तरीके से भी काम करता है परमेश्वर का वचन, इन बातों को समझना। और आपके लिए और कुछ और वचन पढ़ना चाहूँगा। लिखा है गलातियों 1:7 से लेकर 9 तक। प्रभु के चेले कहते हैं कि भाई देखो, परंतु वह कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, कोई और दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अगर कोई तुम्हें भरमाता है, डराता है, घबराता है, तो आगे लिखा है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, डरा देते हैं। अरे भाई, तुम्हें चर्च है ना, संडे को नहीं जाना चाहिए। अरे बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा नहीं होता है, अरे छिड़काव का बपतिस्मा होता है। अरे तुम्हें सैटरडे को चर्च जाना चाहिए, शनिवार को चर्च जाना चाहिए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग, झूठे कल्ट ग्रुप के इस तरीके से भरमा देते हैं, घबरा देते हैं कि यार तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो तुम कैसे जा सकते हो, क्योंकि तुम आज्ञा तो पालन ये करना है, आज्ञा पालन तो ये है, सही सच्चा प्रकाशन तो ये है जो हम दे रहे हैं, लेकिन तुम तो कुछ और चीज़ पर विश्वास करते हो। तो इससे लोग घबरा जाते थे। लिखा है परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। घबरा देते हैं, डरा देते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। आगे लिखा है परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें दिया है, मतलब जो सच्चा सुसमाचार हमें मिला है, अगर इस सुसमाचार के अलावा अगर हमें कोई दूसरा स्वर्गदूत भी सुनाता है, कोई दूसरा सुसमाचार, या कोई दूसरा भविष्यवक्ता सुनाता है हमें कोई दूसरा सुसमाचार, तो यहाँ पर लिखा है साफ, परंतु यदि हम या कोई दूसरा स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें दिया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह भी चुके हैं, वैसे ही हम अब फिर कहते हैं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, उसके अलावा कोई और दूसरा सुसमाचार तुम्हें कोई सुनाता है तो वो श्रापित हो। एक अन्य जाति को सबसे पहला सुसमाचार कौन सा मिला है? यही मिला है कि संडे चर्च जाना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, जो काम यीशु ने किए वो हमें करने हैं। यीशु ने चमत्कार किए, हमें भी चमत्कार करना है, विश्वास करना है, सुसमाचार अन्य जातियों में सुनाना है। सच्चा सुसमाचार क्या है? अन्य जाति को सबसे पहले सुसमाचार क्या मिला कि बीमार चंगे होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं। यही तो सुसमाचार है, और यही सुसमाचार तो आपको और मुझे मिला कि यीशु मसीह चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, आश्चर्य कर्म करता है, आंसू को पोंछता है, पाप क्षमा करता है, माफ करता है, अनंत काल का जीवन देता है। यही तो सुसमाचार एक अन्य जाति के व्यक्ति को मिला जो उसने पहली बार सुना। अब सोच कर देखो, अगर इसके अलावा कोई और दूसरा सुसमाचार है तो वो दूसरे नंबर का सुसमाचार है, और जो दूसरा सुसमाचार है वो झूठा है। क्यों? क्योंकि पहला सुसमाचार वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं। और अगर कोई इसके अलावा कोई दूसरा है तो लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। ग्रहण कौन सा किया है आपने? पहले वाला, जब आप पहली बार विश्वास में आए हो, पहली बार मसीह में आए हो, ये पहला सुसमाचार है जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, इस ग्रहण करे वाले सुसमाचार को छोड़कर कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाता है, तो वो श्रापित हो, ये वचन कहता है। अब लिखा है, आगे वचन पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 4:1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मतलब भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भटक भी गए थे, क्योंकि हमारे चर्च में जिनको पहला सुसमाचार मिला था, मतलब जिस सुसमाचार पर विश्वास करके उन्होंने चमत्कार देके छुटकारा पाए, बीमारी से आज़ादी पाई, उस सुसमाचार को छोड़कर दूसरी दुष्ट आत्माओं की सुसमाचार पर मन लगा दिया और वो बहक गए। और अच्छे भले विश्वासी भटक कर हमारे चर्च से कहीं और चले गए, और वो फिर दूसरों को भरमा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो खुद भरमा लिए गए हैं। लेकिन यही शिक्षा परमेश्वर हमें बताता है कि बेटा ध्यान रखना इन बात का, कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, मतलब परमेश्वर का आत्मा स्वयं कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और अगर बहक जाएंगे तो क्या होगा? सोच के देखो, अगर विश्वास से बहक गए तो यीशु मसीह के साथ कैसे उठा लिए जाएंगे, पाप क्षमा कैसे होंगे, अनंत काल का जीवन कैसे पाएंगे?
क्यों? क्योंकि भरमाने वाली आत्मा अद्भुत तरीके से काम करने पर है। ध्यान रखना, अपनी भी चौकसी करो और अपने झुंड की भी चौकसी करो, जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। और हम ही लोग सच्चे परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा पर भी हम ही लोग विश्वास करते हैं। अब एक आखिरी वचन आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है तीतुस की किताब में 1 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कि क्योंकि बहुत से लोग, 10वीं और 11वीं आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। निरंकुश हैं, बकवादी है, मतलब बहुत सारी बातें बड़बड़ाने वाले, बहुत सारी बकवास करने वाले और बहुत सारी ऐसी बातें बोलने वाले जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। धोखा देने वाले हैं, ऐसी बातों से धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से हैं। खतना वालों में से मतलब यीशु मसीह के वचन को जान चुके हैं, पवित्र बाइबल को जान चुके हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जान चुके हैं, मतलब जिन्होंने मन फिरा लिया है। खतना वालों में से हैं जो मन फिरा चुके हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के द्वारा भरमा लिए गए हैं। ध्यान रखना, विशेष करके खतना वालों में से हैं। खतना वाले मतलब जो यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को पा चुके थे, लेकिन बाद में दुष्ट आत्मा के सुसमाचार के द्वारा वो भरमा लिए गए। अच्छे सुसमाचार को छोड़ दिया, अच्छे चर्च को छोड़ दिया, विश्राम दिन को छोड़ दिया, पवित्र बपतिस्मे को छोड़ दिया। यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने की जो बाट जोते थे, मतलब यीशु मसीह का जो दोबारा से इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा यीशु मसीह आएगा, इसको भी छोड़ दिया। वरन दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाना, भरमाने वाली आत्माओं पर, भरमाने वाले सुसमाचार पर मन लगाना, ये है खतना वालों में से। ये सारे नहीं है, इसमें से कुछ है खतना वालों में से। ध्यान रखना, लिखा है कि इनका मुंह बंद कर देना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं, मतलब मसीह लोगों के घर बिगाड़ देते हैं। इन बातों को समझना, ये बातें कोई हल्के में नहीं है, क्योंकि प्रभु जानता था अंत के दिनों में क्या होगा। इन बातों से हमें समझना है, सीखना है, मतलब ऐसी बातें तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर, ऊंच नीच करके सिखाना, समझाना, मतलब और भी बहुत सारे भरमाने के तौर तरीके हैं, जिसमें से कुछ आपको हिंट बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि 10 कुमारियों के द्वारा भरमाने की कोशिश की जाती है कि हाँ भाई दूल्हा आ चुका है, चलो उससे भेंट करने के लिए चलो। अब वो लोग भरमाने वाले जो है ना, वो क्या समझते हैं कि वो है ना, वो 5 कुंवारियाँ हैं जिनकी कुप्पी में तेल भी है, जिनके पास मशाले भी हैं। वो अपने आप को ये समझते हैं, और लेकिन वो हमें क्या समझते हैं, वो हमें ये समझते हैं कि हम वो वाली 5 कुंवारियाँ हैं जो मूर्ख थी, जिनकी कुप्पी में तेल नहीं था, है ना, जो तेल लेकर नहीं चल रही थी। और इसके साथ साथ ये वाली बात भी होती है कि दूल्हा आ चुका है, चलो उससे भेंट करने के लिए चलो, मतलब यीशु मसीह का आगमन हो चुका है, हम उसको देखते हैं, हम उससे बात भी करते हैं, और हम यीशु मसीह को जानते भी हैं, सौ बातें, है ना। तो इस तरीके से भी भरमाने की कोशिश होती है। और इसके अलावा मतलब भेड़ और भेड़ियों के बारे में आपको पता ही होगा कि सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे घर पर, एक मसीह विश्वासी के घर पर कौन आ रहा है? जो आ रहा है वो भेड़ के रूप में भेड़िया है, और जो ज़बरदस्ती कर रहा है वो भी भेड़िया है। जो अन्य प्रकार के सुसमाचार के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि ये लिखा है, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, तुम्हें चर्च वैसे जाना चाहिए, इस दिन का पालन करना चाहिए, वो भी भेड़िया है। ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे कहता है कि बपतिस्मा छिड़काव का है, तो वो भी भेड़िया है। ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे कहता है कि यीशु मसीह आ चुका है, तो वो भी भेड़िया है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यीशु मसीह अभी आया नहीं है। अगर कोई तुमसे इस प्रकार के सुसमाचार सुना रहा है, तो ध्यान रखना, वो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, जो खुद भरमा लिए गए हैं, जिनको हमारा सच्चा सुसमाचार झूठा लगता है, और वरन वो झूठी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को जकड़ रखा है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, भरमाने वाली शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे। पहले वो बहक गए थे, फिर वो दूसरों को बहकाने की कोशिश करते हैं। और क्या बोलते हैं कि जो पानी का बपतिस्मा दिया जाता है, जो यीशु मसीह ने लिया था, और जिस बात के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि इसी रीति से होने थे, मतलब हमें भी वो बपतिस्मा लेना है। क्यों? क्योंकि लिखा है, जाओ जगत के लोगों को, अन्य जाति को, हर एक पूरे जगत में सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको भेजो, जैसे मैंने तुम्हें भेजा वैसे उनको भेजो। मतलब यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी है, और हमें यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने की भी आज्ञा दी है, क्योंकि यीशु ने लिया है। और लिखा है कि मेरी सी चाल चलो, जैसे यीशु ने चाल चली है, हमें वैसे ही तो चाल चलनी है। यीशु ने कहा है कि मुझसे सीखो, हमें यीशु से सीखना है। जैसा यीशु ने किया, जो यीशु ने किया वो तो हमें भी करना है ना। यीशु ने बपतिस्मा लिया पानी का, तो हमें भी बपतिस्मा लेना है। लेकिन वो झूठी शिक्षाओं वाले क्या बोलते हैं कि मतलब पानी का बपतिस्मा ये बपतिस्मा नहीं है, छिड़काव वाला बपतिस्मा होता है। जो ऐसी शिक्षा दे रहा है, छिड़काव वाले बपतिस्मा की शिक्षा दे रहा है, ध्यान रखना, वो झूठी शिक्षा है। ऐसे लोगों को घर से बाहर निकाल दो, वरना ऐसे लोगों से बात भी मत करना। लिखा है घर के घर बिगाड़ देते हैं, साफ लिखा है। बिल्कुल भी शैतान को मौका नहीं देना। अगर हल्का सा नखून दे दिया तो वो जगह अपने आप बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद भरमा लिए गए हैं, और दूसरों को भरमाने के लिए जगह जगह मसीह लोगों के दरवाजे पर आते हैं, उनसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। और मतलब बहुत बार तो ऐसा भी है
कि मतलब आप यूट्यूब पर चेक करोगे, बहुत कई कलीसियाँ ऐसी भी हैं, चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। और व्हाट्सएप पे बात करना, फॉरेन कंट्रीज से मतलब तालमेल रखना, बातचीत करना। अब तो इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के हैं, जो मतलब जगह जगह ऐसे मसीह लोगों को भरमाते हैं कि हाँ भाई ये वाला सुसमाचार है, ये वो सुसमाचार है। और सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैसेज का ऑप्शन आता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, इनसे शायद कॉल पर भी बात कर सकते हैं, मैसेंजर पे बात कर सकते हैं, यूट्यूब से डायरेक्ट इनसे हम लोग बात कर सकते हैं। यूट्यूब पर एक मैसेज का नीचे ऑप्शन आता है, ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और ये फॉरेन के नंबर ही होते हैं ज़्यादातर, ये चाइनीज़ भी कह सकते हैं या दूसरे अन्य प्रकार के लोग भी कह सकते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन हमें किसी के चेहरे को नहीं देखना है, उन शिक्षाओं को देखकर हमें परखना है, क्योंकि लिखा है आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। प्रभु क्षमा करें, जाने जाने में हमने किसी पर दोष लगाया, बुराई करी, लेकिन खुदा का वचन हमें सिखाता है इन बातों को लेकर हमें सावधान रहना है, चेतावनियों के साथ साथ सावधान रहना है कि कोई भरमा लिया ना जाए। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने इन बातों को सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ बोल दिया कि भाई तुम में से ही खड़े हो जाएंगे, वो तो साफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से आपको बताया जा रहा है, इन बातों को समझना है। और कौन कौन सी बातें कहते हैं कि मतलब संडे को चर्च नहीं जाना है, सैटरडे को जाना चाहिए, ये भी एक झूठी शिक्षा है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हम तो सातों दिन वाले हैं, हम तो हर दिन परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, महिमा, जब मन चाहे जब प्रार्थना कर सकते हैं। और जब जहाँ जैसे संगति होती है, अगर हमें प्रभु बुलाता है, कहीं पर संगति होती है, जब मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई सेपरेटली नहीं दे रखा। लेकिन परमेश्वर ने विश्राम दिन के लिए एक बता रखा है, विश्राम दिन में तो हमें ज़रूर जाना है। विश्राम दिन संडे का दिन है, ध्यान रखना। विश्राम दिन को और सब्त के दिन को मिक्स मत करना। और सबसे हटकर एक बात साफ वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। और इसके अलावा कुछ चिन्ह ऐसे भी हैं कि भाई यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करते, वरन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं, एक ये चिन्ह है, ध्यान रखना। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है, जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मतलब यीशु से मांगना है, हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है, यीशु और पिता से प्रार्थना करनी है, यीशु के नाम से पिता के पास जाना है, क्योंकि हम यीशु के द्वारा ही तो हम पिता के पास पहुंचे हैं, यीशु ही तो मार्ग है पिता के पास पहुंचने का। और यीशु ने साफ कह दिया, जो तुम मुझसे मांगोगे तुम्हें दूंगा, और जो तुम मुझसे प्रार्थना में प्रतीति करके विश्वास से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने मांगने के बारे में, प्रार्थना के बारे में की है। ठीक है, ध्यान रखना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात है। हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है, और हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो हम सही राह पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई कह रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मांगो जो आ चुका है, या जो कोई वो यीशु मसीह लड़की के रूप में आया है, नहीं, अगर यीशु मसीह आ चुका है तो उसका वचन झूठा है, ध्यान रखना। वचन में साफ लिखा है कि वो अपने वचन के विरुद्ध में नहीं जाता। और यीशु मसीह जब आएगा तो बहुत बड़े चिन्ह दिखाएगा, क्या कि जो मसीह में मरे पहले वो जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, अपने लोगों को लेकर जाएगा, वो यहाँ पर रहेगा नहीं, ध्यान रखना। और अगर कोई ये कहे कि भाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं कर सकता है, वो अपने वचन को झुठला नहीं सकता है। अगर झुठला दिया तो वो झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठा कौन है? शैतान, वरन झूठ का पिता है शैतान, ध्यान रखना। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है, और हमारी पवित्र बाइबल भी झूठी नहीं है। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के जो बताया जा रहा है, उन लोगों से हमें बचना है। परमेश्वर का वचन एक भी शब्द झूठा नहीं है। लिखा है कि एक एक वचन परमेश्वर का ताया हुआ है, और धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। ये भी लिखा है, मात्र और बिंदु तक पूरा होगा। और जब ऐसे लोगों से हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास तुम सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों आए हो, तो उन लोगों को बताओ ना जिन लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे लोग पता है क्या कहते हैं, आंसर क्या मिलता है कि ऐसा कहाँ लिखा है, जिनके पास सुसमाचार पहले से ही पहुंच चुका है उनको नहीं बताना। ये साफ लिखा है, परमेश्वर ने साफ कह दिया है, इसकी चेतावनी दी है, चेलों ने चेतावनी दी है कि चुने हुओं को भरमा देंगे। जो पहले से ही विश्वास में है उन्हीं को तो भरमाने के लिए आ रहे हैं। इन बातों को समझना, इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल दे। साफ लिखा है कि बहुत से चुने हुए को भरमा देंगे, झूठे भेड़ के रूप में भेड़िए खड़े हो जाएंगे, और वो बहुत से चुने हुए को भरमा देंगे, जिनको पहले से ही वचन पता है उन्हीं को भरमा डालेंगे। जो पहले से ही विश्वास में है उन्हीं को भरमा डालेंगे, जो पहले से ही विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, पवित्र आत्मा का दान पा चुके हैं, और विश्राम दिन का पालन करते हैं, पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भरमा डालेंगे। ऐसा बताया है, साफ लिखा है, ऐसे लोगों को भरमाएंगे। और सोचो साफ लिखा है इसके अंदर। और आप हम ये भी बोल सकते हैं, ऐसे लोगों से अगर कोई मिलता है, तो अगर कोई दिखता है, अगर कोई बोलता है, तो ये भी बता सकते हैं कि हम तो भाई सातों दिन वाले हैं, सातों दिन प्रचार करने वाले हैं, और सातों दिन विश्वास करने वाले हैं, सातों दिन प्रार्थना करने वाले हैं। और आप उन लोगों को बताओ जिनको वचन नहीं पता है। अगर कोई आपसे कहता है ना कहाँ लिखा है कि उनको बताओ जिनको नहीं पता है, वचन में साफ लिखा है कि जाओ अन्य जातियों में प्रचार करो। यीशु ने आज्ञा दी है, पूरे जगत में प्रचार करने के लिखा है, उनको बताओ जिनको नहीं पता है। साफ लिखा है
यीशु ने इसीलिए तो जगत में आया है, वो अपने ही लोगों को थोड़ी ना बचाने के लिए आया है, वो पूरे जगत को बचाने के लिए आया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, वो सिर्फ मसीह लोगों को बचाने के लिए नहीं आया। मसीह लोग भी मसीह कैसे बने हैं, वो यीशु के सुसमाचार पर भी तो विश्वास करके बने हैं। आप और हम लोग मसीह कैसे बने हैं, कैसे भी जब सुसमाचार हमें मिला है, हम अन्य जातियों में थे, पूजा पाठ करते थे, दुख में थे, समस्या परेशानियों में थे, हमने यीशु के वचन को नहीं जाना था, हमने विश्वास किया, जब तो हम मसीह बने हैं। मसीह मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। और सोचो पूरे जगत में ऐसे बॉर्न क्रिश्चियंस कौन है? अगर बॉर्न क्रिश्चियंस हैं तो क्या पूरे परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए जान क्यों दिए? फिर अगर सिर्फ बॉर्न क्रिश्चियन को बचाने के लिए आया है, अगर परमेश्वर सिर्फ मसीह लोगों को बचाने के लिए आया है, जो मतलब पैदाइशी मसीह हैं, सोच के देखो इस बात को। परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया, जो लोग नहीं जानते उनको बताना है, जो बंदी में है, जो शैतान के जकड़े में है, जो दुख में है, जो समस्या में, तकलीफ में, कर्जे, कमी, घटे, बीमारी, परेशानियों में है, ऐसे लोग यीशु के वचन को जाने और आज़ाद हो। ऐसे लोगों को मैं सुसमाचार सुनाना चाहिए। ध्यान रखना, परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, आपकी बंद बुद्धि खुल जाए, तो वो आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे फॉरवर्ड करना, ताकि कोई भरमाने में ना आने पाए। और ऐसे कुछ ग्रुप्स भी हैं, ध्यान रखना कि जैसे व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप्स वगैरह ऐसे चलते हैं, इसमें ये मोस्टली अपनी तरफ से कुछ मैसेजेस वगैरह करते हैं, या हमने अपनी तरफ से कर दिया अनजान समझ के। तो कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आओ यीशु मसीह का हम, या प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का हम स्वागत कैसे करें। ध्यान रखना, स्वागत कैसे करें, धीरे धीरे करके। अगर हम इंसान ज़्यादा इस चीज़ में चिपकता है ना, तो ज़्यादा मीठे में ही चींटी लग जाती है, फिर इंसान भरमा लिया जाता है। इन चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसे प्रचारकों से, ऐसे प्रचार से, ऐसे मैसेजेसों से, ऐसे ग्रुपों से दूर हो जाओ, निकल जाओ, ठीक है? ध्यान रखना। और एक आखिरी वचन आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये अभी मिला था और इस वचन के लिए दोबारा भी भरमाया जाता है। आप पढ़ सकते हो, लूका 4:16 में लिखा है, फिर वह नासरत में आया, मतलब यीशु मसीह नासरत जगह में आए जहाँ पाला और पोसा गया था, जहाँ पर यीशु मसीह पाले पोसे गए थे, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर प्रचार, मतलब जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मतलब प्रचार किया यीशु मसीह ने सप्त के दिन। अब यीशु मसीह सप्त के दिन वहाँ पर क्यों गए थे? अब सप्त का मतलब क्या है, ध्यान रखना। अब सप्त के ऊपर है ना स्टार लगा हुआ है, अगर आप इस वचन को बाइबल में पढ़ोगे ना, तो सप्त के ऊपर है ना स्टार बना हुआ है। अब इस स्टार को अगर आप पढ़ना हो, स्टार सप्त का, इस वाले सप्त की गहराई क्या है, तो इस सप्त की गहराई आप नीचे पढ़ सकते हो। बाइबल के सबसे आखिरी में 4:16 में लिखा है, विश्राम के दिन, मतलब यीशु मसीह ने विश्राम के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़े हुए, मतलब प्रचार किया। कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ी, लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ध्यान रखना, यहाँ पर इस सप्त का मतलब होता है विश्राम का दिन। हम सिर्फ सप्त ही पढ़कर छोड़ देते, लेकिन हम इसका स्टार नहीं पढ़ते, क्योंकि बाइबल में कुछ स्टार होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, और कुछ वर्ड के ऊपर प्लस का, क्रूस का निशान बना रहता है, उनके कुछ गहरे भेद होते हैं, तो वो सबसे आखिरी में मिलते हैं, लिखे रहते हैं बाइबल के नीचे। और ऐसे लोगों की बाइबल से भी बचकर रहना, क्योंकि इनकी बाइबल अलग होती है, कुछ वचन अलग होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मेरी एक सिस्टर से बात हुई है, लूका 4:16 जब उन्होंने पढ़ा, जब उनको बताया गया या जब उनसे बात हुई इस चीज़ को लेकर, तो वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरत शहर में, जहाँ पर वो पाले पोसे गए थे, उस जगह पर आए, तो उन्होंने सप्त के दिन वहाँ पर प्रचार किया। सप्त का दिन, अगर हम सप्त वर्ड को अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो सप्त के ऊपर है ना स्टार लिखा हुआ है। लूका 4:16 में अगर आप अपनी बाइबल खोलकर पढ़ोगे, तो वहाँ पर स्टार बना हुआ होगा सप्त के ऊपर। और अगर उस स्टार की, मतलब उस सप्त नाम के वर्ड की अगर हमें गहराई जाननी है, तो उस स्टार को पढ़ना होगा। तो स्टार मतलब जैसे कि बाइबल के सबसे नीचे अगर आप पढ़ोगे, तो स्टार की गहराई उसमें बताई रखी होती है कि ये स्टार इस वर्ड पर क्यों लगा रखा है, इस शब्द का मतलब और क्या क्या हो सकता है। तो जब उस स्टार को हम नीचे पढ़ेंगे, बाइबल के बिल्कुल नीचे, जहाँ पर छोटे छोटे वर्ड होते हैं, छोटे छोटे नंबर होते हैं, और वर्सेस लिखी रहती हैं और वचन लिखे रहते हैं, अगर हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है विश्राम का दिन। लेकिन जब उन सिस्टर से मैंने बात की, तो उन्होंने जब अपनी बाइबल में चेक किया, क्योंकि जब अभी मैंने बाइबल में चेक किया, बाइबल में चेक करने के बाद पता चला कि अरे यहाँ ऊपर तो सप्त का दिन लिखा है, नीचे विश्राम का दिन लिखा है। सप्त के दिन का मतलब होता है विश्राम का दिन। यीशु मसीह ने विश्राम के दिन प्रचार किया, मतलब संडे वाले दिन, क्योंकि लिखा है कि 6 दिन तू सारे काम कर, जो मर्जी काम कर, और 7वें दिन मेरे भवन में आ जा। और जब उन सिस्टर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ऊपर लिखा था विश्राम का दिन, नीचे लिखा था सप्त का दिन, लेकिन हमारी बाइबल में लिखा है ऊपर सप्त का दिन, नीचे विश्राम का दिन। तो अब इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से भरमाने की पूरी शैतान की चालें हैं, और हमारी पवित्र बाइबल ही सच्ची है और सही है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रभु आशीष दे आपको। जय मसीह की।